चलिए अब बात जोधपुर से बड़ी खबर की करते हैं। जमानत मिलने के बाद अपने आश्रम निकले हैं आसाराम बापू। जोधपुर के मामले में हाईकोर्ट से भी अंतरिम जमानत मिली है। निजी आयुर्वेद अस्पताल से अपने आश्रम के लिए निकले। डीपीएस पाल क्षेत्र में स्थित है आश्रम, जहां पर आसाराम गए हैं। बड़ी संख्या में आसाराम के समर्थक मौजूद। देखिए, आप देखिए आसाराम जब अपने आश्रम से निकले, उनके आश्रम के आगे कितने भारी तादाद में उनके समर्थक मौजूद रहे। महाकुंभ में जाने को लेकर भी चर्चा हो रही है कि आसाराम महाकुंभ में भी जाएंगे। बता दें कि इनकी तबीयत काफी ज्यादा नाजुक है और इसीलिए इनको ट्रीटमेंट कराने के लिए ही 3 महीने 31 मार्च तक का इनको जमानत दी गई है। अपने आश्रम पहुंचे थे और अब जो निजी आयुर्वेद है हॉस्पिटल जहां पर इनका ट्रीटमेंट होना है, अपने आश्रम से अब उस हॉस्पिटल के लिए रवाना हुए हैं। जब वो अपने आश्रम में ही खड़े रहे तो उनके सामने, उनके आश्रम के सामने जो समर्थकों की भीड़ दिखाई पड़ी वो काफी ज्यादा उत्साहित नजर। ये भी पता चल रहा है कि महाकुंभ में भी आसाराम जा सकते हैं, ऐसी चर्चा है। आसाराम जोधपुर के मामले में हाईकोर्ट से भी अंतरिम जमानत मिल चुकी है। निजी आयुर्वेद अस्पताल से अपने आश्रम के लिए निकले हैं। डीपीएस पाल क्षेत्र में आश्रम स्थित है, जहां पर आसाराम गए, जहां पर उनका ट्रीटमेंट होगा। बड़ी संख्या में आसाराम के समर्थक मौजूद रहे। ये भी बताया जा रहा है कि महाकुंभ में जाने को लेकर भी चर्चा हो रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता चंद्रशेखर इस खबर पर जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, महाकुंभ में भी जाने को लेकर चर्चा हो रही है, उसके बारे में जानकारी तो दीजिएगा। लेकिन क्या अब उस हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं जहां पर ट्रीटमेंट होना है इनका? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि गुजरात के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को स्वास्थ्य कारणों से जो है 31 मार्च तक जो है अंतरिम जमानत प्रदान की थी। इसके बाद आसाराम की तरफ से एक SOS जो है राजस्थान हाईकोर्ट में पेश की गई थी, जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ ने जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की लाइट में जो है आसाराम को 31 मार्च तक जो है अंतरिम जमानत जोधपुर के मामले में भी दे दी है। इसके साथ ही आसाराम जो कि अस्पताल में पुलिस सुरक्षा में अस्पताल में थे, निजी अस्पताल में, वहां से अब वे जो है देर रात को अपने आश्रम के लिए निकल गए। और सबसे बड़ी बात करें तो आसाराम फिर एक बार अपने पुराने तेवर और पुराने रंग में नजर आए। जब आसाराम को ये खबर लगी कि उनको जो है जोधपुर से भी जमानत मिल चुकी है, तो बड़ी संख्या में आसाराम के समर्थक वहां पर पहुंचे। इसके बाद आसाराम ने जो है अस्पताल के विंडो से सबका अभिवादन किया और जब वो बाहर निकले तो वही पुराने तेवर, वही पुराने अंदाज, गुलाब की टोपी आसाराम को जो है लाल कलर की पहनाई गई, गुलाब से बनी हुई टोपी, और फिर वो अपनी गाड़ी में बैठ के पाल आश्रम के लिए निकल गए। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आसाराम जो है महाकुंभ में भी जा सकते हैं। और मैं बता देना चाहता हूं कि ये बाध्यता नहीं है कि वो इलाज करवाने के लिए अस्पताल में भर्ती हो, वो अपने आश्रम में रह सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो आदेश में जो इंस्ट्रक्शन दिए, वही इंस्ट्रक्शन जो है राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए हैं, जिनमें बताया गया है कि आसाराम बड़ी संख्या में भीड़ करके प्रवचन नहीं दे सकते। इसके अलावा आसाराम जो है गवाहों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे। इसके साथ ही जो है आसाराम उन 3 पुलिसकर्मी उनके साथ रहेंगे। जोधपुर से बाहर यदि आसाराम कहीं भी जाते हैं तो उन 3 पुलिसकर्मियों का जो खर्चा है वो आसाराम को वहन करना पड़ेगा। इन शर्तों के साथ जो है अंतरिम जमानत मिली है और 31 मार्च तक जो है आसाराम अब अंतरिम जमानत पर है। निश्चित तौर पे आसाराम के लिए एक उन आशाओं को पंख लगा जो कई सालों से अपने मन में बुट रहे थे। 12 साल 8 महीने और 21 दिन लगातार जेल की हवा खाने के बाद आसाराम स्वच्छंद हवा में एक बार फिर अंतरिम जमानत पर बाहर आए। बिल्कुल, क्योंकि इतने लॉन्ग पीरियड के बाद ही इतनी दिनों की जमानत पर हैं आसाराम। बहुत शुक्रिया।